जी हां, सवाल वही है, तमाम चीजें आपके लिए की जा रही है क्योंकि कोरोना को हराना है, कैसे उस पर जीत हासिल किए जाए यह जानना बेहद जरूरी है। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त हमारे पटना स्टूडियो से सीधे हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ एनएमसीएच से। डॉक्टर बिंदा सिंह है, मनोचिकित्सक। वीना मानवी है, सामाजिक कार्यकर्ता। और डॉक्टर अनुपमा है, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और सबसे पहले आप चारों से मेरा एक ही सवाल होगा और बहुत संक्षेप में मुझे इसका जवाब चाहिए आप लोगों से। अगर हम ये कहें कि कोरोना पर हमें जीत हासिल करना है, कैसे होगा ये? सबसे पहले डॉक्टर रश्मि आप बताएं। इसके लिए एक ही मंत्र हमारे पास है, जिसमें हम लोग सब सोसाइटी और सारे लोग मिलके सोशल डिस्टेंसिंग करके टर्म है जो, जिसमें हम लोगों को दो लोगों के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करनी है और सेल्फ को क्वारंटाइन करना है। मतलब अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हम लोग अपने आप को अगर जरा भी सर्दी खांसी महसूस हो तो लॉक करें, ये ही इसका मंत्र है। चलिए मैं डॉक्टर बिंदा के पास आऊंगा, मनोचिकित्सक हैं। कैसे हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं डॉक्टर बिंदा? सबसे बड़ी चीज़ कि हमें जागरूक तो होना ही है, साथ में जैसे सेट डाउन करना है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आप अपने आप को अपने घर में कुछ दिनों के लिए बंद करें। और जो हमारे मन में, जैसे बहुत से लोग हैं, हमने सुना कि अरे क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, तो इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं। और ये जो दिमाग में बैठा हुआ है इन लोगों का कि मतलब कैसे ये सारे लोगों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब सतर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा और गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। इसको हमें थोड़े गंभीरता से लेना है और अपनी परिवार में, अपने घर वाले के साथ। और जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं कि कल ताली बजाने के लिए सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे भीड़ में इकट्ठे हुए, उन सब चीज़ों से हमें बचना है और तभी हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। चलिए डॉक्टर अनुपमा आप बताएं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आपको क्या लगता है अगर हमको कोरोना को हराना, जीत हासिल करनी है, क्या करना होगा? देखिए अभी हम जिस मुहाने पर आकर अभी खड़े हुए हैं, हमारे पास इसका बचाव वही एकमात्र रास्ता है। हम एक ऐसे हमारा जो देश है जहाँ पे आबादी का बहुत ज़्यादा दबाव है और साथ में संसाधन सीमित हैं, तो हमें इस बात को समझना ही होगा कि बचाव के अलावा दूसरा कोई भी इतना अच्छा विकल्प कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, जैसा कि WHO ने अभी निर्देश दिया है कि बचाव करने के जो तरीके, जैसे लॉकडाउन किया जा रहा है, हमें अपने आप घरों में रहने की सलाह दी है, तो ज़रूरी है ही, ये तो सबसे ज़रूरी है। बट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि एक नागरिक होने का, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज अभी हम लोगों को निभाना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कैसे हम खुद को बचाएं और साथ में अपनी पूरी कम्युनिटी को बचाएं। वीना मानवी, अपने आप को बल्कि पूरे समाज को। वीना मानवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको क्या लगता है कैसे बचेंगे इससे, कैसे बचाएंगे लोगों को? देखिए अभी मैं आपके स्टूडियो आ रही थी तो रास्ते में जो मैंने देखा, चूंकि डॉक्टर्स तो खैर जागरूकता या उनका ड्यूटी है, लेकिन जो मैंने आम पब्लिक को देखा है, तो हमारा जो समाज है वो आम पब्लिक को समझाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि जो सब्जी मंडी की भीड़ मैंने अभी देखी है, तो यहाँ पे प्रशासन को बहुत कड़ा होना पड़ेगा। और क्योंकि वो लोग समझना नहीं चाह रहे हैं, आम पब्लिक, वो इतनी भीड़ है। राजेंद्र नगर सब्जी मंडी आप अभी चले जाइए, कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग सब्जियां खरीद रहे हैं। तो इसमें सिस्टम को थोड़ा, जैसे डीएम सर को, जो भी डीएम हैं बिहार, झारखंड, अदर स्टेट के, तो उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसा कानून करें या हर सोसाइटी, हर मोड़ पे कुछ एक डेवलपमेंट इस तरह की ज़रूरी है कि लोग रोड पे निकल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, मिठाई की दुकान भी खुली हुई है, तो ये सब चीज़ों पे रोक तो मुझे लगता है प्रशासन ही लगा सकता है, सरकार लगा सकती है। क्योंकि पब्लिक समझने वाली नहीं है। जो बुद्धिजीवी हैं वो भी रोड पे निकल के सब्जी खरीद रहे हैं। इस चीज को आप कैसे रोकिएगा? वीना मानवी आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज से जुड़ी रहती है, समाज के तमाम लोगों से मिलती हैं, आप कह रहे हैं कि सख्ती जरूरी है, क्या लोगों को समझाया नहीं जा सकता? समझाया जा सकता है, तभी तो मैं अभी चल के यहाँ पे स्टूडियो में आई हूँ। मैं उस भीड़ में जाके समझाने की हिम्मत नहीं कर पाई, मेरी इच्छा हुई, आज हम लोगों ने प्लानिंग भी किया अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि जाके जागरूकता अभियान अभी हम करें रोड पे उतर के। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा।
और कितना समझाएगा लोग आपको, मुझे नहीं समझ में आ रहा। चैनल, सोशल मीडिया, सरकार, सारा सिस्टम, देश की बात छोड़ दीजिए, विदेश भी आपको सपोर्ट कर रहा है समझाने में, उसके बावजूद भी अगर पब्लिक नहीं समझ रही है तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष नहीं माना जाएगा, हमारी पब्लिक को ही बिल्कुल, हम समझना भी पड़ेगा। यही लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लॉकडाउन है लेकिन हम भी अपनी ड्यूटी